अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुशामदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में उर्दू सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे हुरूफ तहज्जी से। हुरूफ तहज्जी का हुर्फ से बारे में आज हम पढ़ेंगे कि से कैसे लिखा जाएगा और से आने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। तो से के बारे में आप ऐसा कोई नया वर्ड तो है नहीं, से तो आप पहले जान चुके हैं से के हरूफ को, क्योंकि हमने बे के ख़ानदान का हरूफ है। ये बे के ख़ानदान का ये आखिरी हरूफ है से। और से वही वाली बहन है जो बहुत सारा समर खा के दूध पी के 3 मछलियाँ लेके आई थी। याद आया जी, 3 मछलियाँ लेकर आई थी ये से, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ और ताकतवर निकली जिसने समर खाती है ये। तो जनाब से का साउंड से देखिए कि मैंने होता कैसा है। से इस तरह होता है कि से बिल्कुल कश्ती की तरह आप बनाएंगे और इसके ऊपर कितने नुक्ते आ जाएंगे, इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएंगे। आप याद रखें कि जैसे पे होता है पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह सा होता है और सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। और सा से आने वाला वर्ड कोई बता सकता है कि सा से कौन सा लफ्ज आता है? और सा से किसी का नाम भी आता है, सा से कोई ऐसा लफ्ज आता है जिससे कोई एक मतलब निकलता है। तो कुछ याद आया जनाब? सा से समर, सा समर, बोले मेरे साथ सब, सा समर। समर का मतलब होता है बहुत सारे फल। जब बहुत सारे फल एक टोकरी में एक साथ होते हैं ना, तो हम एक एक फल का नाम नहीं लेते कि ये सेब है, ये केला है या ये अनार है, बल्कि हम उस पूरी टोकरी को एक साथ कहते हैं और कहते हैं ये समर है। तो समर समझ आया सबके? समर यानी फल की टोकरी। तो सा समर। और सा से जैसे अंडा होता है, अंडे को बिल्कुल अंडा तोड़ने से पहले साबित होता है, तो सा साबित। सा से क्या हुआ? सा साबित। जब तक अंडा टूटता नहीं है वो क्या होता है? साबित। फिर इसके बाद सा से किसी गर्ल के नेम भी आते हैं, लाइक लड़कियों का नाम होता है समन, सा समीना। और लड़कों में नाम आता है साकिब। किसी का नाम अगर साकिब है तो वो मुझे कमेंट करे कि मेरा नाम साकिब है। और अगर किसी का सा से कोई नाम आता है तो वो अपना नाम मुझे लिख के बताइएगा। अच्छा, इसके बाद सा अच्छे नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और सारे काम जो अल्लाह ने हमें बताए हम वैसे करें तो हमें क्या मिलता है? किसी को पता है? पता होगा बच्चों को। अम्मी कहती हैं अक्सर अच्छे काम करो, नेक काम करो, तो क्या मिलेगा? सवाब। सा सवाब। तो सा से आप लोगों ने कितने सारे लफ्ज सीखे? सा समर, सा साबित, सा समन, सा समीना, सा साकिब, और इसके अलावा सा सवाब। तो जनाब इसकी एक दफ़ा हम मश्क कर लेते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि सा बिल्कुल जैसे आपने बा पा ता टा की प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल उसी तरह आप इसको लिखेंगे और ऐसे लिखते हुए जाएंगे, इस तरह ऊपर लेकर जाएंगे और इसके ऊपर आप फिर 3 नुक्ते लगा देंगे। तो ये बन गया सा। इधर भी इसी तरह लिखेंगे हम, ऐसे इस तरह लिखते जाएंगे और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे। तो इस तरह ये आप इसी की जो ट्रेसिंग बनी हुई होगी, इस तरह आप उसके ऊपर हाथ फेरते जाएंगे तो आपको सा की प्रैक्टिस होती जाएगी लिखने की। तो सा का प्रैक्टिस समझ आ गया होगा कि सा का साउंड कैसा है और सा से आने वाले अल्फाज कौन से हैं। और इसी तरह से आपको एक वर्कशीट जो मैं दिखा रही हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट होगी, उसमें वेबसाइट के अंदर आप वेबसाइट ओपन करेंगे और वेबसाइट में ये पीडीएफ बनी होगी। इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट कराइएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ बहुत अच्छे से साफ होता जाएगा और आपको सा लिखने की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जनाब आज की वीडियो में हमने बे के ख़ानदान को मुकम्मल कर लिया। हमने सीखा बा के नीचे 1 नुक्ता, फिर हमने सीखा पा के नीचे 3 नुक्ते, फिर हमने सीखा ता के ऊपर 2 नुक्ते, फिर हमने सीखा टा, और टा में क्या पहनी? टोपी।
फिर हमने सीखा सा, और सा के ऊपर क्या होते हैं? 3 नुक्ते। तो जनाब हमारा बे का खानदान खत्म हुआ और इसकी कहानी और इसकी मशक़ें और इसके अल्फाज हमारे मुकम्मल हुए। तो बच्चों आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हुरूफ तहजी, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, से, ये सारे हरूफ की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में, जिसमें सारे लफ्ज मिक्स होंगे और आपको उनसे आने वाले अल्फाज ढूंढने होंगे, उनसे चीज़ों पे निशान लगाने होंगे। बहुत मज़े की वर्कशीट है। तो मेरी अगली वीडियो को गौर से देखिएगा और इंतज़ार करिएगा कि वो कब आती है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।